गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2, टॉपिक इज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। फिगर 8 में आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान की एक बहुत खूबसूरत इमेज भी बनाई गई है। ऑलमोस्ट एन इमेज दैट इज आइडेंटिकल एवरीवेयर। कंपनी तभी डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन में इन्वॉल्व होती थी जब वो अपने खिलाफ एक डायरेक्ट थ्रेट देखती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब है मेरा। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं साउथ इंडिया के एक स्टेट मैसूर में उन्होंने क्या किया था। मैसूर आइडेंटिकली इन कंपैरिजन टू अदर इंडियन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के उभरा था, क्योंकि दो चीज़ें थी। पहला, उनका ट्रेड काफ़ी एग्जॉटिक चीज़ों में चलता था। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, पेपर, कार्डमम एंड सैंडलवुड, चंदन। ग्रेट डिमांड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल, वहां के स्ट्रॉन्ग रूलर्स। रूलर नंबर 1 हैदर अली, जो 1761 से 1782 तक रूल करते हैं, और उसके बाद उसका फेमस सन टीपू सुल्तान, जिसने 1782 से 1799 17 ईयर्स तक रूल करा है। मैसूर का जो ट्रेड था वो मलबार कोस्ट का इकलौता ट्रेड था जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। चंदन, पेपर, कार्डमम, ये सब, काले मिर्च, इलायची एंड ऑल, ये सब के कारण काफ़ी ज़्यादा इनका ट्रेड ऊपर उठ गया था, प्रॉफिट भी गेन हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान से ट्रेडिंग करती थी। मैसूर राजघराने के साथ में इनका ट्रेडिंग चलता था। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान को गद्दी पे बैठे एक 2-3 साल का वक्त हुआ होगा। टीपू सुल्तान केम टू नो दैट दीज ब्रिटिशर्स आर डूइंग, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही बॉस। एंड टीपू सुल्तान की मदद भी उस बार एक और यूरोपियन ताकत थी जो कर रही थी, ट्रेड रिलेशंस बन रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तोड़ो मोड़ो रोको टोको वाली पॉलिटिक्स में थी। टीपू सुल्तान को कुछ पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रही है, सो ही स्टॉप्ड ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड रिलेशंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड उसे लोकल मर्चेंट्स को भी मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कोई भी रिलेशंस नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस के। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले फ्रेंच के साथ में अपने बिजनेस टर्म्स शुरू करे और अपनी आर्मी को फ्रेंच आर्मी की मदद से, फ्रेंच ऑफिशियल्स की मदद से और स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा। जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स को यह बात हजम नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्यूरियस। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को इस नज़रिए से देखना शुरू करा दैट दे आर डैम एम्बिशियस पीपल, दे आर एरोगेंट, डेंजरस। सबसे बड़ी बात है खतरा है बॉस। रूलर्स को कंट्रोल करना था, ऐसे रूलर्स जो इनके समान हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, खुद का सपना देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते। इनको तो क्रश करना ही है। 4 वॉर हुए थे मैसूर के साथ में, 1767-69 के बीच, 1780-84 के बीच, 1790-92 के बीच और फाइनली 1799। इसकी एंड डेट क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि लास्ट में जो बैटल हुआ था श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम से नेम हिंदी में हम जानते हैं। सेरिंगपट्टनम ये एक इंग्लिसाइज्ड वर्जन है, क्योंकि हमें हिस्ट्री के हिसाब से वो इंग्लिसाइज्ड वर्जन मिलता है। तो सेरिंगपट्टनम में जो वॉर हुआ था उसमें कंपनी ने फाइनली विक्ट्री ली। टीपू सुल्तान को असैसिनेट किया गया। ही वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड। ही वॉज डिफेंडिंग हिज किंगडम बट येट ही वॉज किल्ड। मैसूर को फिर उसके बाद में वुडियार डायनेस्टी के अंदर, जो आज भी हम देखते हैं, मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है दोस्तों, वुडियार डायनेस्टी के अंदर डाला गया था और सब्सिडरी अलायंस वहां पे लगाया गया था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी डायनेस्टी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी किंगडम, बट I'm saying that this kingdom was like a cherry dropped into their lap, the Wodeyars. अगर आप यहाँ पर फिगर 9 देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ में डीलिंग कैसे की गई थी। देखिए 1792 में
जब ब्रिटिश फोर्सेस ने, इंग्लिश फोर्सेस ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने अटैक करा था, उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ में डील पता है कैसे करी थी? उनके 2 बेटों को हॉस्टेज बना के, 2 बच्चों को आप हॉस्टेज बना रहे हो और उसके बाद में आप चाह रहे हो कि आपकी डील पूरी हो जाए। वहीं पे फिगर 10 देखेंगे तो टीपू का एक टॉय टाइगर बताएंगे। इस टाइगर में जब चाबी भरते थे तो ये टाइगर जो था एक यूरोपियन सोल्जर को ग्रैब करता था, मॉल करता था, और सोल्जर जो था वो छटपटाता था। दैट वाज द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन। हर किंग के साथ में एक लेजेंड जुड़ा रहता है दोस्तों। यहाँ पे भी एक लेजेंड था टीपू के साथ। टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वो मैसूर का रूलर बने 1782 में। एक बार किसी कारणवश क्या, हंटिंग पे जाते थे, हंटिंग पे गए थे। अब वहाँ पे उनकी गन जो थी वो चली नहीं, एक टाइगर सामने आ गया, गन चली नहीं, हाथ में जो डैगर थी वो गिर गई। किसी तरीके से टीपू सुल्तान ने अपना आपा नहीं खोया। ही fought with the tiger bare-handed and finally picked his dagger and killed him. Such was the legend of this person. उसके बाद में his name became the Tiger of Mysore. Tiger couldn't be killed directly दोस्तों. There was some conspiracy behind that also. We'll talk about that later. Anyways, I guess अब आपको टॉपिक समझ में आया। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। This is Kevin sir signing off. Thank you very much. Take care. Bye bye.